हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए मिथिला जी की दुनिया में। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोग फिर से आइए। तो चलिए, आज हमारा थोड़ा सा दाल बाटी बनाने का मन था। कभी बनाया नहीं था हमने, तो दाल बाटी चोखा बनाया है। लेकिन आज दाल बाटी बनाने का मन था। कल एक लोग आई थी तो उन्होंने थोड़ा बहुत हमें सलाह दिया था और थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से देखा, तो मैं बनाने जा रही हूँ। आप भी देखिए बनती कि नहीं बनती। तो चलिए देखिए, ये मैं एक कटोरी, छोटी कटोरी है, ये गेहूँ का आटा ले रही हूँ। तो वो तो मुझे बता रही थी कि काफ़ी मोटा आटा इसमें चाहिए, आप रसोई चक्की वाला मंगा लीजिए, लेकिन जो घर में उपलब्ध है वही बना के ट्राई करते हैं, अगली बार देखते हैं। तो अब इसमें देखिए हम 1/4 कप सूजी मिला देते हैं। 1/4 कप ही मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। 1/4 कप मतलब 1/4 कटोरी। जैसे ये एक कटोरी गेहूँ लिया है तो ये 1/4 हमने सूजी मिला ली है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन। ये तो हम लोग उसमें भी डालते हैं, बैंगन, जो आलू बैंगन का चोखा बनाते हैं उसमें भी ये अजवाइन डाल दिया। फायदेमंद चीज़ है पेट वोट के लिए। तो थोड़ा मैं सौंफ भी डालूंगी, बिना सौंफ के मेरा काम नहीं चलता है। ये देखिए मैंने सौंफ डाल दिया, लेकिन देखिए अजवाइन की महक बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसको हम करते हैं मिक्स, और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, जिससे हमारी बाटी में कलर आ जाए। और ये मैं आपको बताऊं, मैं बैंगन वाली बनाती हूँ, चोखा वाली बाटी चोखा, तब भी मैं थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो अभी इसके लिए हम तैयार करेंगे दाल। तो अब ये देखिए ये मिक्स हो गया मेरा, इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। ये घी से बाटी मुलायम हो जाएगी। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं एक छोटा स्पून, ये देखिए सोडा, इससे हमारी बाटी फूलेगी। ये सोडा मेरा थोड़ा पुराना है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। आप थोड़ा कम डालें, पुराना है इसलिए। ये आप थोड़ी सी हम डाल देते हैं पिसी चीनी, स्वाद को बैलेंस करने के लिए। ये देखिए ½ स्पून के लगभग। अब इसको कस के मसल के मिक्स कर देंगे। देखिए घी या रिफाइन जो भी आप डालें, इसमें थोड़ा और पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा हम डाल नहीं रहे हैं, क्योंकि इसको कहते हैं कि लड्डू जैसा ऐसे परफेक्ट हो जाए, जैसे गुजिया उजिया का बनता है उस तरह का। लेकिन ऐसे भी बाटी डुबो के खाई जाएगी तो ज़्यादा घी हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको आटे को गर्म पानी से मार लूँगी। इस समय आटा जो है मैं ऐसे रफली गोलिया के रख दूँगी। ये देखिए थोड़ा पानी डाल के ऐसे गोल करके रख देंगे इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए। तब तक हम इधर दाल वाल की व्यवस्था कर लेंगे। ये देखिए अब इसको हम ज़्यादा नहीं मारेंगे, ऐसे ही करके गोल करके रख देते हैं। बाद में जब बनाएंगे तब हम इसको, देखिए दालें मैंने ले ली हैं। तो अब आपको मैं दाल दिखा दे रही हूँ। देखिए क्रम से मैंने लगा रखा है। सबसे कम उड़द की दाल, ये मुश्किल से 1 स्पून। तो आप अपने परिवार को देखते हुए बनाइए। मतलब मेरा परिवार छोटा है तो मैं थोड़ी दाल बना रही हूँ, ये भी बच जाएगी। फिर भी तो अगर आपका परिवार बड़ा है तो उस हिसाब से बनाइए। मतलब सबसे कम उड़द की, उसके बाद ये मसूर की, फिर मूंग की, फिर चने की, फिर तुअर दाल, इस क्रम से रखिए इसको। तो अब इसको सबको मिक्स करते हैं। मिक्स करके इसको धुल देते हैं। धुल के 10-5 मिनट। देखिए गैस जला दिया है, कुकर मेरा चढ़ा हुआ। अब ये देखिए इसमें दाल डाल देते हैं। दाल आप उड़द की बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं, मूंग की भी बिना छिलके वाली ले सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल ज़रूरी है। अब बहुत लोग मूंग नहीं डालते हैं, अरहर नहीं डालते हैं, 3 ही दालों से बना लीजिए। लेकिन आज मैं पूरा जैसा हमको बताया गया है वैसा ही बना रहे हैं। ये देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा, ये मेरा गर्म पानी, ये मैं परमानेंट गर्म ही रखती हूँ, इससे मेरा खाना जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो अब देखिए इसमें हम डालेंगे क्या क्या। दाल में डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी।
हल्दी तो सब चीज़ में पड़ती ही है, दाल में तो ज़रूरी है, दाल सब्जी हर चीज़ में हल्दी। अब इसमें डालेंगे एक तेज़ पत्ता, ये देखिए दाल के अनुसार तेज़ पत्ता, थोड़ी दाल है इसलिए थोड़ा तेज़ पत्ता। और अब जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक, स्वाद के अकॉर्डिंग। नमक हमेशा कम डालिए, ये मेरी एडवाइस है आपको। जब ज़्यादा चीख के डालिए, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कुछ बस नहीं चलता, खाना बेकार हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ हम और डालेंगे, आपको दिखाते हैं। इसमें आप थोड़ा घी डालिए या तेल डालिए, इससे आपकी दाल जो है वो उबल के बाहर नहीं आएगी। बस इतना ही इसमें हम डालेंगे। अब इसको हम प्रेशर लगा देते हैं। अब तब तक हम तैयार करेंगे दाल का तड़का। ये देखिए मेरा बाटी का आटा रेडी है। थोड़ा कड़ा लग रहा है, ज़रा सा पानी और डाल देते हैं। ये अब इसको अब हम कस के मार देते हैं। पहले हमने ऐसे गोल करके रख लिया था, अब इसको हम कस के मारते हैं ऐसे, तभी हमारी बाटी मुलायम और खस्ता बनेगी। मेरा आटा मर गया, इसको हम ऐसे रख देते हैं इसको। अब देखिए ये मेरा कुकर चढ़ा हुआ है, कुकर थोड़ा बड़ा लीजिए। आज हम बाटी इसी में बनाएंगे। वैसे हम तो हमेशा अप्पे मेकर में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इसमें बना रही हूँ। देखिए इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा घी, जिससे हमारी बाटियाँ जो है, गैस को करते हैं तेज और इसको पूरे में फैला देते हैं कुकर में। ये देखिए 2 चम्मच घी डाल दिया मैंने। ऐसे बाटियाँ घी में बहुत अच्छी तैयार होती हैं। गैस को हम कर देते हैं तेज, पूरे में इसको आप फैला दीजिए और गैस को कर दीजिए तेज। अब इसकी बाटियाँ बना लेते हैं। देखिए इसको जितना आप मारोगे उतना ही अच्छा बनेगा। अब इसको बड़ी छोटी आप अपनी अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा बनाएं। ये देखिए वैसे बनती तो बाटियाँ बड़ी ही हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी। ये देखिए 6 ठो बन जाएंगी। 6 बाटियाँ तैयार है, बहुत हैं 6। अब इसको ऐसे देखिए हम ऐसे बनाते जाएंगे, फिर से इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। देखिए बेलन पीढ़ा ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया पीढ़ा। ये अब इसको ऐसे करेंगे, फिर से इसको ऐसे करेंगे, फिर से ऐसे करेंगे। जैसे पराठा जैसी परत बनती है ना, वैसा ही ऐसे मोड़ते जाइए। ये देखिए फिर मैंने इसको ऐसे किया, फिर बड़ा किया। ये देखिए आप एक बार ऐसे बना के देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है। फिर पराठा जैसा मोड़िए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, कई बार कीजिए, फिर बनाइए तो मतलब आटा बहुत बढ़िया हो जाता है। अब इसको हम ऐसे ऐसे गोल गोल लड्डू जैसा बना लेंगे। तो कुकर मेरा गर्म हो चुका है, देखिए। अब इसको मैं बना बना के रख लूँगी। फिर देखिए इसको ऐसे ही करेंगे हम। ये देखिए दोस्तों हमारी 6 बाटियाँ बन गई हैं। अब इधर से ये जो क्रैक्स है इसको ऐसे अंदर दबा दो, ये जो, लेकिन ये सब उभर के भी आ जाएंगे। ये देखिए मैंने सब गोल कर दिया। अब धीरे धीरे इसमें हम बिछा देंगे। आँच तेज रहेगी, स्लो आँच नहीं रखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जले ना। ये देखिए बस अब ऐसे ही इसको हम उलट पलट के पकाएंगे। देखिए इधर हम दाल का तड़का तैयार कर रहे हैं। मैंने पैन चढ़ा दिया था, अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, घी का तड़का और अच्छा बनता है।
ये देखिए मैंने घी डाल दिया, तेल बंद कर देते हैं, गर्म हो जाए। इधर देखिए मेरी बाटियाँ हैं, इनको ऐसे ऐसे हिला दीजिए, नहीं जल जाएंगी। थोड़ा सा चला दीजिए, ये देखिए सब चला दीजिए इनको चलते में से, ये सब पलट देंगे। इधर देखिए तड़का तैयार हो रहा है, ये तेल गरम हो रहा है। अब इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे जीरा, और फिर इसमें हम डालेंगे, आप देखिए लौंग है, इलायची है और काली मिर्च है, और फिर इसके बाद ये लहसुन और मिर्ची का तड़का। तो देखिए पहले मैं इसको कूट लेती हूँ थोड़ा सा हल्का सा। मैंने एक छोटी इलायची भी डाली है थोड़ा खुशबू के लिए। तो अब ये देखिए जीरा डाल देते हैं 1 स्पून। बस अब जीरा तड़कने लगा है, इसी समय हम इस मसाले को डालेंगे, गैस को स्लो कर देंगे। ये देखिए ये मसाला पड़ गया। अब हम डाल देते हैं, देखिए एक लहसुन और मिर्चा, हरा मिर्च है और लहसुन है। इसको भी चला देते हैं। ये देखिए सारी बाटियाँ ऐसे बन जाएंगी। अब ये तैयार हो गया। अब इसमें देखिए हम डाल देते हैं टमाटर, और बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं डालेंगे, ये पक जाए मेरा। टमाटर इसमें डाल के काटिंग डालें, 2 टमाटर डालें, 3 टमाटर, अगर ज़्यादा आप बना रहे हैं तो टमाटर ज़्यादा डालें। अब थोड़ा डाल देते हैं इसमें नमक हम इसी समय। अब इसमें मसाले में हम डालते हैं थोड़ी हल्दी, क्योंकि हमने दाल में भी हल्दी डाल रखी है। ये देखिए थोड़ी हल्दी डालेंगे, और थोड़ा सा ये कश्मीरी मिर्च। ये तीखी नहीं होती, सिर्फ स्वाद कलर के लिए लोग डालते हैं। देखिए इधर दाल पक चुकी है। अब दाल को हम डाल देते हैं इसमें। अब इसको हम एक उबाल आने देते हैं, बस मेरी दाल रेडी हो गई। देखिए बस, अगर आपको दाल पतली करनी है तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें, क्योंकि बाटी है तो बाटी से थोड़ा सा लगता है कि पतली दाल हो। और दाल तड़का लगाने के बाद ज़्यादा गरमाना नहीं चाहिए, नहीं उसका तड़का ख़त्म हो जाता है। मतलब तड़के की महक जो है तुम फिर भी थोड़ा गर्म कर लेते हैं। पहले घरों में जब चमचे से लगाया जाता तो तुरंत बंद कर दिया जाता था। ये देखिए, देखिए दाल कितनी स्वाद अच्छी बनी है। ये देखिए आपको दिखा देते हैं इस तरफ से, गैस को कर देते हैं बंद। ये देखिए ये है ना बाटी वाली दाल तैयार, राजस्थानी दाल। अब इस दाल को भी हम इधर ढक के रख देते हैं। अब हमारी बाटी चलती, बाटी देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी बाटी तैयार हो गई। ये देखिए कितनी बढ़िया सुंदर सी, ये देखिए बिल्कुल पिंक कलर आया है। ये देखिए, लेकिन बाटी का मज़ा तभी है। और ये देखिए ये हमारी बाटी की दाल है। ये तो ये खाना हमारा बाहर जा रहा है, इसलिए हम यहाँ नहीं इसमें दाल डालेंगे, लेकिन इसको हम घी में डुबो के दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये इसको थोड़ा सा बीच से हम ऐसे फोड़ देंगे। ये देखिए, और इसको ये घी में डाल देंगे। इसके अंदर जैसे घी चला जाए थोड़ा सा। ये देखिए, ये ऐसे फोड़ दिया, ऐसे घी डाल दिया। जो जा रही बाहर उनको हम घी डाल देते हैं, घर वाली रखी रहेंगी। ये देखिए, ये ऐसे फोड़ दीजिए, अंदर सब बिल्कुल पक गई हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये देखिए ये मेरी बाटियां हैं, ये आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।